clashes in several states. जहां भारत रोज नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं भारत में रोजाना सांप्रदायिक दंगे सामाजिक ताने बाने का गला घोट रहे हैं। दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं, यह बहस बहुत पुरानी है। पर क्या वाकई में कहीं भी दंगे करवाना और भड़काना इतना आसान है? क्या सही में नफरत की खेती कोई भी कर सकता है, या यह पौधा जो अपने आप ही उग रहा है? आज इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे कि पिछले दिनों आखिर भारत में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए और कहां हुए और क्यों ये सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो इतनी तेजी से भड़क रहे हैं। नसरुद्दीन शाह ने सही कहा था कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि हाथ में माचिस किसने दी। आखिर ये सांप्रदायिक हिंसे इतने क्यों भड़क रहे हैं? क्या सारे स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, या चल भी रहे हैं तो उनमें सिर्फ धर्म या जातिवाद की बातें हो रही हैं? पिछले ही महीने आपने देखा कि कैसे कर्नाटक में बुर्का हिजाब को लेकर इतने विवाद हुए। ये त्योहार और सम्मेलनों में जो शांति की बातें की जाती थी, क्या वो होनी बंद हो गई हैं? आखिर यह देश किस दिशा में जा रहा है? पिछले महीने से अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक से होते हुए ये दंगे जेएनयू की गलियों में भी पहुंच गए और जेएनयू से निकलकर आज राजधानी की सड़कों पर भी ये दंगे होने लगे हैं। क्या अब यह देश नहीं जानना चाहता कि दंगे कौन करा रहा है और किसके कहने पे हो रहे हैं, या कोई जानना ही नहीं चाहता? पिछले 20-25 दिनों से जो देश में हुआ, अब उससे और कोई नहीं बल्कि देश की गरिमा और गौरव को गहरी चोट पहुंची है। देश की छवि शायद खतरे में आ गई है, क्योंकि जेएनयू में वेज नॉन वेज को लेकर झड़प, फिर बीफ, फिर नमाज, फिर हिजाब, अब लाउड स्पीकर को लेकर विवाद, और अब देश की राजधानी की सड़कों पर हनुमान जयंती पर दो संप्रदायों के बीच शक्ति प्रदर्शन और फिर पथराव। आजकल देश में विकास का शायद यही नया तरीका है, पथराव और पथराव और पथराव। इन सब घटनाओं से तो यही लगता है कि जो पहले का भारत था, जहां बुजुर्ग ये कहते थे कि यूनिटी इज डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, और भारत की पहचान यही है, पर अचानक ये देश को क्या हो गया? यह समझ में नहीं आ रहा कि यह देश जल रहा है या बदल रहा है, और जलाने वाले आखिर कौन लोग हैं और बदलने वाले भी कौन लोग हैं। अब उनकी पहचान जो है बहुत मुश्किल हो चली है। ऐसा लग रहा है कि देश में और कोई मुद्दा ही नहीं बचा जिस पर बात की जाए, सिवाय दंगे के। विकास के सारे वादे तो जैसे पूरे हो चुके हो। धर्म और राजनीति का बहुत पुराना संबंध है, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि दंगे हो और आपसी दुश्मनी चलती रहे। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये वीडियो जो आपने अभी देखा, इस वीडियो से एक संदेश स्पष्ट निकल रहा है कि दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा करने का विचार नहीं रखता है और न पाप का भागी बनने की सलाह देता है। पर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? राम भी अपने अनुयायियों से कभी अपेक्षा नहीं करेंगे कि वे किसी को हानि पहुंचाए, और न ही हजरत मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में कभी हिंसा का जिक्र किया होगा। तो फिर आखिर ये दंगे बार बार क्यों हो रहे हैं? ये खुद से और खुद के लिए खुद समझना पड़ेगा कि इन दंगों से हमें कितना नुकसान है और हमें क्या फायदा है।